जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जीके जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट जीके में आधुनिक इतिहास देखने वाले यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन बनेगा, तो अंत तक जो है हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। एंड यही बात करते हैं, तो हम लोग जो इस वीडियो में पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या सबसे बढ़िया क्या रहता है कि आप इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट पर चलाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप वहाँ से जो है सारा वीडियो को सब्जेक्ट बाई पार्ट करके देख सकते हैं। एंड अभी तक बात करते हैं कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। एंड इन बात करते हैं तो इन सभी का जो आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग वीडियो को जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एंड यही बात करते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले शुरू करने वाले भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एंड महत्वपूर्ण तथ्य से लेकर बाकी से जितने भी टॉपिक थे ऑलरेडी हम लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य से लेकर, जो कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ बन रहिएगा। एंड यही बात करते हैं, तो बोला था कि भारत की आज़ादी जो है हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के 2 प्रकार था। एक अहिंसक और सशस्त्र जो है क्रांतिकारी था। भारत की आज़ादी के लिए जो है 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी के जो है मध्य जितने भी प्रत्ययन हुए, उसमें स्वतंत्रता का सपना जो है संजोए क्रांतिकारी एवं शहीदों की जो उपस्थित सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक सिद्ध करने को देखने को मिलती है। ठीक है। एंड सबसे अगर बात करते हैं, तो प्रथम जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनकी प्रथम जो अंग्रेजी विरोधी था, जो संघर्ष किया गया था, वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था प्रारंभ, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास में आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा कि जैसे हमने देखा था कि जितने भी सन्यासी विद्रोह हुए, वो अंग्रेज के प्रथम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के जो विरुद्ध है, वो प्रथम जो है एक तरह से संघर्ष जो है विरुद्ध, मतलब कि जो है एक तरह से युद्ध था। और जिसमें सबसे बात करते हैं लेकर हम इम्पोर्टेंट, तो आपको पता होगा सन्यासी विद्रोह के बारे में, जिनमें से जो है आनंद मठ में इसकी जो है चर्चा भी की गई और यह प्रश्न पूछा गया, जिसका रचना कौन कर है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो यह भी याद रखिएगा। फिर 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ की स्थापना भी की गई है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा कि 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के संयोग से द्वारा जो है कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की भारतीय संघ की स्थापना की है। एंड यह जो है कांग्रेस बोल सकते हैं पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। ठीक है। फिर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने जो एल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप जो है कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल जो है भारतीय संगठन का आयोजित किया, जिसकी स्थापना भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का। एंड ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि 1883 में एससीओ जो है इंडियन एसोसिएशन ने एल्बर्ट बिल विवाद के जो है फलस्वरूप कलकत्ता में किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। एंड ये भी इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड यही बात करते हैं, तो 1883 में जो हमने देख चुके हैं, एक रिटायर्ड अंग्रेज जो थे ICS अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे हम शॉर्ट में AO ह्यूम भी बोलते हैं। ठीक है। एंड ये क्या है कि इनके द्वारा जो है वो 1885 ईस्वी में, अगर डेट को लेकर बात करते हैं, तो 28 दिसंबर कब 28 दिसंबर जो है 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। एंड 1885 ईस्वी से जो है 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी INC पर जो है उदारवादी इनकी नरमपंथी नेताओं का जो है वर्चस्व तथा ये संवैधानिक तरीके से भारतीय स्वतंत्र हासिल करना चाहते थे। कहने का मतलब हुआ कि हमने देखा कि 28 जो है दिसंबर 1885 ईस्वी को AO ह्यूम जो था वो INC की स्थापना करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। और दूसरी हमने देखा कि 1905 ईस्वी तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC पर जो है उदारवादी यानी नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा। मतलब जो 1885 से लेकर जो 1905 तक रहा था ना, इसमें से एक 2 नरमपंथी नेता थे। एक थे उदारवादी को ही हम लोग कहते थे नरमपंथी नेता, नरम जो है नरम दल भी बोलते थे, नरम दल के नेता। या एक होता है उग्रवादी नेता की बात करते हैं, तो ये हम लोग इसे बोलते हैं गरम दल के नेता। अब नरम दल के नेता में गरम दल के नेता भी जो है, इनमें से पूछाएगा प्रश्न, कौन इनमें से जो है गरम दल के नेता थे, कौन इसमें जो है उदारवादी जो है नेता थे, कौन इसमें जो है उग्रवादी के नेता थे। तो उदारवादी उग्रवादी याद रखनी है। सबसे पहले उग्रवादी याद रखनी है। उग्रवादी में जो है आपको लाल, बाल और पाल, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, लाल से लाला लाजपत राय होगा, वाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, अब पाल से जो है बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा।
अनुशासित था। अरविंद घोष भी जो थे ना वो उग्रवादी नेता थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे। बाकी उदारवादी नेता में अगर बात करते लेकर तो आगे देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करते हैं तो आगे देखिए कहा जाता है कि तथा ये जो है हमने देखा नरमपंथी नेताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी थे, याद रखनी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त और दिनसा बाचा आदि में से प्रमुख आपको देखने को मिलेगा नरम जो है बोल सकते हैं नरम दल के नेता। फिर 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी एवं भारत तथा इंग्लैंड में जो है एक साथ परीक्षा कराने पर जो है सरकार राजी हुई। इसके साथ ही जो है भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु एंड बलवाई आयोग की भी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर 1827 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, याद रखिएगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में की जाती है। फिर 1887 ईस्वी के उपरांत जो है ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की जो है प्रति कठोर होता गया। डफरिन द्वारा जो है कहा गया कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसका मतन था, यानी मत था, यह बोल सकते किसके द्वारा कहा गया था, तो डफरिन के तरह, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। फिर कर्जन द्वारा कहा गया कि कांग्रेस अपने जो है पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये सभी आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछा गया है। तो कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती जा रही, किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 जो है दिन का तमाशा है। और अरविंद घोष के अनुरूप जो है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पद के जो है भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं। और दादा भाई नौरोजी ने कहा था एवं बाचा ने द्वारा कहा गया था कि धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कहने का मतलब जितने भी ये जो मत था बोल सकते हैं INC के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो अलग अलग मत जो थे अलग अलग लोगों का, नेताओं का, वो सभी आपको याद रखनी है। देखिए कन्फ्यूजन होगा लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं एग्जामों में, तो खासकर आपको याद करना पड़ेगा। बाकी धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय बात करते तो दादा भाई नौरोजी ही थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में जो है फरवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो ये भी आपको याद रखना, कब थे 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से, तो ये भी आपको याद रखनी है। बाकी भारत के स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे। दामोदर हरि चापेकर ने जो है 22 जून 1897 ईस्वी को रेंडे और को जो है और उसके लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गर्मपंथी नेताओं का जो है वर्चस्व था। मैंने पहले देखा कि जो 1885 से लेकर जो 1905 तक रहा था वो नरम दल के नेताओं पर जो है वर्चस्व रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। फिर यहीं आता 1905 से लेकर 1919 तक लेकर बात करते हैं तो ये नरमपंथी नेताओं का जो है वर्चस्व रहा, और जिसमें से अरविंद घोष, लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जो कि मैंने पहले ही बताया था इन जो है लोगों के बारे में कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष के बारे में याद रखिएगा। उग्रवादी नेता इन्हीं की अगर बात करते हैं तो गर्म दल के नेता जो है खासकर तिलक ने कांग्रेस की जो है अनुनयन विनयन की प्रवृत्ति को राजनीतिक जो है वृत्ति इनकी पॉलिटिकल जो है मैनेजेंसरी की संज्ञा दी थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ये निर्णय लिया गया था, ठीक है, घोषणा की गई थी मतलब 19 जुलाई को। बाकी जो बंगाल विभाजन जो शुरू हो गया था ना वो 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 16 अक्टूबर से। बाकी किंतु दिसंबर 3 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया था पहले ही। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए एंड यही बात करते हैं बंगाल के बंटवारे के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल यानी कि कलकत्ता में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। एंड कहने का मतलब हुआ कि जब बंगाल विभाजन का अब जो है अब
विरोध की गई थी। तो उसमें एक विरोध के अनुसार में जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। एंड ये जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। तो ये आपको याद रखें कि बंगाल जो विभाजन का जो प्रभाव हुआ, इनकी प्रभावी जो हुआ वो हुआ था 16 अक्टूबर को, ये आपको याद रखनी है। एंड ये बात करते हैं तो इस योजना जो है में अगर बात करते हैं तो इस रोज़ जो है पूरे बंगाल में आपको पता होना चाहिए कि शोक दिवस एवं बोल सकते हैं राखी बंधन दिवस के जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है शोक दिवस एवं राखी बंधन दिवस जो है वो पूरे बंगाल में किन के सुझाव पर मनाया जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के, याद रखनी है। बाकी यही बात करते हैं एवं स्वदेशी आंदोलन में जो है वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। तो ये सभी आपको स्वदेशी आंदोलन जब किया गया था उस समय वंदे मातरम विभाजन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ बंगाल एक हो जिससे आदि नारे देखने को मिले थे। इसी दौरान जो है तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। एंड स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे देखिए रविंद्र नहीं अविंद्रनाथ टैगोर, तो ये ने जो है भारत माता जो है अपनी प्रसिद्ध जो है छवि को तपस्विनी आकृति के रूप में जो है चित्रित किया था। कहने का मतलब हुआ कि भारत माता जो अगर बात करते हैं छवि को लेकर जो है प्रिंटिंग किसने किया था, तो ये करने वाले थे अविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसको याद रखनी है। यही बात करते हैं कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। ये जो भारतीय राष्ट्रवाद है इस पर एक प्रच्छन्न प्रहार जो था वो क्या था, बंगाल विभाजन था, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी कारण जो है कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक या फिर जनक बोला जाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। नोट में अगर हम बात करते हैं लेकर तो कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र को जो है ने ये अपने पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि संजीवनी जो है पत्र किसकी है, तो ये कृष्ण कुमार मित्र की है। और इसी जो है संजीवनी पत्र में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का जो है विचार देखने को आपको मिलेगा सबसे पहले। एंड आंध्र के जो डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही कांग्रेस द्वारा 1905 ईस्वी में गोखले की अध्यक्षता में हुए जो है बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी और जो है बहिष्कार का समर्थन किया गया। कहने का मतलब हुआ कि जो 1905 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन थी, जिसका अधिवेशन जो है अध्यक्षता की अगर बात करते लेकर तो गोपाल जो है बताते हैं कि गोखले ने किया था। ठीक है। एंड ये अगर बात करते हैं गोखले को लेकर तो इसकी अध्यक्षता किए थे और इस जो अधिवेशन था उसका नाम क्या था, बनारस अधिवेशन। ठीक है। इसमें ही जो है बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। एंड यही बात करते हैं तो इसी से जो है इसी दौरान जो है कांग्रेस ने सर्वप्रथम जो है स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा और स्वशासन को जो है कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड यही बात करते हैं कि स्वदेशी जो प्रस्ताव को स्वीकारा था ना वो इसी 1905 ईस्वी के जो है बनारस अधिवेशन में, ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर इसकी बात करते हैं 1906 ईस्वी की जो कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। एंड यही जो है पहली बार स्वराज की मांग की जो है भी जो है प्रस्तुत किया गया और इसी दौरान जो है जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। एंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि जिन्ना ने पहली बार जो है शामिल हुआ था 1904 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, जो है कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेकर कि स्वराज की जो मांग है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है कि अधिवेशन जो किया जा रहा था 1906 ईस्वी वाला कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता में किया गया था स्वराज की पहली बार मांग। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखनी है। बाकी 15 अगस्त जो है 1906 ईस्वी को भारतीय राष्ट्र जो है वादियों के द्वारा राष्ट्रीय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, भारतीय राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना की गई थी। क्या 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। बंग भंग आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविंद्रनाथ जो है टैगोर द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और 1893 ईस्वी का वर्ष एक पवित्र जो है बिंदु भी माना जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब बंग भंग आंदोलन अगर बात करते हैं किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखनी है, बंगाल विभाजन से संबंधित है या फिर स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। अब देगा ऑप्शन में, तो आप ध्यान दीजिएगा। एंड यही बात करते हैं तो इसकी जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा था इसके दौरान वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति और निकेतन और सतीश चंद्र जो है मुखर्जी द्वारा बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना भी की गया था। अच्छा, 1893 का जो वर्ष है वो महत्वपूर्ण बिंदु, एक तरह से परिवर्तन बिंदु क्यों माना जाता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1893 ईस्वी को जो है आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी, जब इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी को, इनकी मृत्यु हुआ था 1902 ईस्वी को। तो ये द्वारा जो है शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है
में हो रहे एक धर्म सम्मेलन, ठीक है, यानी सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें जो है सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त गया था। जैसे विवेकानंद जी ने अपने जो है वक्ति तत्व का जो है संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ जैसे ही प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट ने जो है न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। कहने का मतलब हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व धर्म सम्मेलन जो किया गया था शिकागो में, यानी कि अमेरिका में, जो इसमें 1893 ईस्वी में किया गया था, इसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे और इन्हें 2 मिनट जो है बोलने का एक वक्तव्य दिया गया था, मत दे एक तरह से बोले क्या, और इन्हें शुरू किया था अमेरिका के भाई और बहनों जैसे शुरू किया ना, वैसे जो तालियों को जो है गड़गड़ाहट न केवल उन्हें बल्कि भारत के विश्व के सर्वोच्च में लाकर जो है खड़ा कर दिया था। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि तूफानी हिंदू किसे कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। फिर 1893 ईस्वी में जो है 14 वर्ष के उपरांत योगी राज आनंद जो है घोष की जो है भारत भूमि पर वापसी भी हुई थी। फिर 1893 ईस्वी में जो उनके द्वारा एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड जो है प्रकाशित भी किया गया था। यही इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और भी अगर बात करते हैं 1893 को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि नवंबर जो 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट जो अगर बात करते हैं लेकर, तो 1847 ईस्वी में जन्म होता है, 1933 में इसकी मृत्यु होती है। भारत आकर जो है वाराणसी शहर में रहने लगी थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर यही बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने जो है भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। एंड दिस इम्पोर्टेंट इसलिए बनेगा कि 1893 ईस्वी पहली बार जो है एनी बेसेंट भारत आए और वाराणसी में रहने लगे। फिर एनी बेसेंट ने कहा भी था, इनका एक मत था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों के साथ हूँ। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, एनी बेसेंट का ये कथन था। फिर 1893 ईस्वी में जो है आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी जो है वो अब्दुल्ला सेठ जो व्यापारी था उसके मुकदमे जो है लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगी। अड़ी बात करते हैं तो क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी जो है 1893 का एक नया साल काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो चापेकर बंधुओं द्वारा एक गुप्त जो है संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू हिंदू मतलब टू दी हिंदू रिलीजन, यानी कि जो नासिक में इसकी स्थापना भी किया गया था 1893 को ही। फिर स्वदेशी आंदोलन का कार्य प्रणाली को लेकर ही जो 1907 ईस्वी में सूरत के जो है कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी यानी गर्म दल के नेता जो है और उदारवादी जो नरम दल के नेता थे, उन दोनों के बीच विभाजित हो गया और रास बिहारी बोस द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कहने का मतलब ये होगा कि आपको पता होना चाहिए कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसको कार्य प्रणाली को लेकर किया गया था कि 1907 ईस्वी में एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किया गया था। इस अधिवेशन जो था वो सूरत में अधिवेशन था। कहाँ पे? सूरत में अधिवेशन किया गया था। तो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। अब वो कहने का मतलब हुआ कि इसी अधिवेशन में जो आपको पता होना चाहिए, जो गर्म दल के नेता थे उसे हम क्या बोलते थे? एक तरह से उग्रवादी के नेता, ठीक है, यानी कि उग्रवादी, और जो नरम दल के नेता थे जिसे हम उदारवादी बोलते थे। इन दोनों के बीच अगर विभाजन की बात करते लेकर तो 1907 ईस्वी के जो है वो सूरत अधिवेशन में होती है। लेकिन अगर यही बात करते हैं इन दोनों के बीच जो मिलन होती है वो होती है कब? 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। एंड इसको भी आप महत्वपूर्ण इसे याद रखिएगा। एंड यही बात करते हैं नोट में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है स्वागत बोल सकते हैं स्वागत समिति की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर जो है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा अपना प्रसिद्ध गीत जो है अमार सुनार बांग्ला लिखा भी गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा एक प्रसिद्ध गीत था अमार सुनार बांग्ला लिखा गया था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक जी जो है पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता थे, इनकी कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने देश के हेतु जो है कई बार जेल की यात्रा भी किए थे। एंड ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये बात करते हैं प्लेग के दौरान की जो है ज्यादतियों में से जो है परेशान होकर पूना के चापेकर बंधुआ यानी दामोदर और बालकृष्ण के द्वारा प्लेग जो है अधिकारी रैंड और स्टर्न की हत्या कर दी गई। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा जो है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाया और उस 5 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है लिखा भी गई थी, एंड जिसमें जो है क्रांतिकारी कार्यों को संगठित होकर केंद्र बनाने हेतु जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर जो है युगांतर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, युगांतर नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। फिर पी मित्रा के द्वारा जो है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। पी मित्रा के द्वारा जो है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। और यही बात करते हैं जिसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून लेंगे, मतलब खून का बदला खून। इस समिति की जो है 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलन समिति द्वारा जो है हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने हेतु रूसी क्रांतिकारियों के पास जो है रूस भेजा गया था।
फिर यही बात करते हैं तो विनायक जो है दामोदर सावरकर द्वारा, यानी कि बीडी सावरकर द्वारा जो है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत महाराष्ट्र में जो है नामक संस्था की स्थापना की गई थी। एंड इस संगठन के सदस्य पीएम जो है बापट बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। कहने का मतलब हुआ कि आपको याद रखना कि बीडी सावरकर द्वारा जो है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। एंड ये भी आपको याद रखना कि जो ये अभिनव भारत है 1904 ईस्वी का, इसी पहले नाम से जो था ना, ये मित्र मेला के नाम से प्रसिद्ध था। मित्र मेला, यानी ये मित्र मेला का जो गठन किया गया था, स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था। अब फिर 5 साल बाद यानी कि 1904 ईस्वी में जो इसी मित्र मेला को बदलकर अभिनव भारत किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर है कि महाराष्ट्र में जो है तिलक जी के पत्र जो केसरी था कि क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो केसरी था ना, ये अंग्रेजी भाषा में था कि मराठी में था? नहीं, मराठी में था, ठीक है। ये मराठी भाषा में लिखा गया था। और ये जो पत्र एक और था वो मराठा था, मराठी बोल सकते हैं, मराठा था, मराठा। एंड उसकी अगर बात करते हैं तो वो कौन से जो है भाषा में था, तो वो अंग्रेजी भाषा में था। क्योंकि यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पूछेगा प्रश्न आपको कि मराठा जो है किस भाषा में लिखा गया था, पत्र था, तो कितना डायरेक्ट ज़्यादा देंगे मराठी में था, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, अंग्रेजी भाषा में थी। और जबकि केसरी मराठी में था। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे ही बात करते हैं तो तिलक जी द्वारा जो है गणपति जो 1893 ईस्वी में जो है एवं शिवाजी उत्सव जो है 1895 ईस्वी में मनाने का प्रारंभ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी भी देखते होंगे कि जो है गणेश जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है मनाया जाता है, एक तरह से प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसका श्रेय किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। एंड वेलेंटाइन सिरोल द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जो है जनक कहा गया। यानी कि भारतीय असंतोष जनक किसे कहते हैं, का जनक किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र जो है काल का संपादन परांजपे द्वारा भी किया गया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस द्वारा जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जो है मुजफ्फरपुर के जग जो है किंग्सफोर्ड की हत्या कर प्रयास किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इसी में जो है, इसी को हम बोल सकते हैं किंगफोर्ड्स की हत्या कब की गई थी? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इससे जो हत्या कांड में कौन शामिल था? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। और यही खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र, मात्र 18 साल की जो है उम्र में फांसी पर चढ़े थे। तो इसको याद रखिएगा। हालांकि अगर बात करते हैं, गलती से बम जो है कैनेडी की जो है गाड़ी पर गिर गया था, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। चाकी द्वारा जो था अब आत्महत्या कर ली गई और खुदीराम बोस को जो है लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगी, आपको याद रखनी है। एंड यही बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और ये कब किया था? 1905 ईस्वी में प्रश्न पूछा गया है। फिर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीम जो है उल्ला खान ढाका के निमंत्रण पर जो है सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्षता नवाब जो है बकारुल मुल्क थे। अगर बात करते हैं लेकर कि आपको यहाँ से याद रखनी, प्रश्न पूछेगा कि अगर हम बात करते हैं 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। तो ये आपको आप याद रखनी है। जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय जो है इसी सम्मेलन भी हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में कराची में बना था। अगर इसमें बात करते हैं मुस्लिम लीग का अधिवेशन लेकर, तो 1907 ईस्वी में कराची में, तथा इस अधिवेशन के अनुरूप जो है पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखनी है, जहाँ आगा खां को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। तो जो मुस्लिम लीग था इसी के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया गया था। फिर 1913 ईस्वी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। तो ये ध्यान देनी है। अच्छा, अगर नहीं बात करते हैं लेकर, तो ये आपको जो नोट में दी गई है ना पॉइंट, इसको याद रखिएगा। कहते हैं सरोजनी नायडू द्वारा जो है जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है, मतलब कहा गया था। और ये कहा किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। इसको आप याद रखें, किसको कहा था? तो आप बोल सकते हैं जिन्ना को कहा था, हिंदू मुस्लिम का मतलब बोल सकते हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, ठीक है। फिर आता है 1909 ईस्वी के जो मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिक तथा भावी विभाजन के जो है बीच को बोया। यानी कि अगर बात करते हैं सांप्रदायिक जो है निर्वाचन की बात किस में कही गई है, तो 1909 ईस्वी के जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। जिसने भारत में क्या किया? सांप्रदायिक तथा प्रभाव जो है भावी विभाजन के बीच को बोया। फिर 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि विलियम जो है कर्जन की जो है बाइली को गोली मारकर हत्या करने वाला मदन लाल ढींगरा था, 1909 ईस्वी मारा था। फिर यही बात करते 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड भी दे दिया गया।
अनंत कहरे द्वारा 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जो है 1909 ईस्वी को गोली मार दी गई, मतलब गोली मार दी। और यही बात करते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया था? 1911 ईस्वी में। एंड इस जो है दरबार में हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई ने उनकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ प्रदर्शन किया और इस जो है दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई। अभी घोषणाएं जो है दिल्ली दरबार में क्या क्या किया गया, मतलब किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और शायद एक कथन के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट बनेगी। जिसमें पहली बात करते हैं तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की गई थी, आपको पता होना चाहिए। फिर बंगाली जो है भाषा क्षेत्रों एक साथ मिलाकर जो है एक अलग से जो है एक प्रांत बनाया गया था। एंड ही थर्ड में जो है बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया और जिसमें उड़ीसा भी इसमें शामिल था, उस समय उड़ीसा भी इसमें शामिल था। फिर राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, क्योंकि बिहार उड़ीसा से जानते हैं 1936 में अलग हुआ है, ठीक है। और बंगाल से बात करते हैं तो 1912 में अलग हुआ है। और झारखंड से तो पता है आपको 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। अच्छा, तो इसमें ही आपको याद रखनी है। बाकी राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा बड़ी। 1911 ईस्वी में स्थानांतरित करने की घोषणा सिर्फ हुई थी, ठीक है। और अतः 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अब बना जो था ना वो 1912 ईस्वी में, तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। घोषणा की बात करें जो है दिल्ली की राजधानी बनाने को, तो 1911 में किया गया था, लेकिन बना था कब? 1912 में। यही 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में जो है पर बम फेंका गया था। तो अभी आपको याद रखना है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला कौन है? रास बिहारी बोस। कब फेंके थे? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। परिणाम स्वरूप जो है 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमित जो है अमित चंद्र, दीरानाथ, अवध बिहारी लाल, मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय और बलराज दीनानाथ दबाव में आकर जो है सरकारी गवाह बन गए, ठीक है। आकर जो है सरकारी गवाह बन गए तथा मास्टर अमित जो है अमित चंद्र अब जो है अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को क्या कर दिया? फांसी दे दी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में जो अनेक भारतीय द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी स्थापित की थी। कहने का मतलब हुआ कि अगर गद्दर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। और सोहन सिंह भाखना द्वारा गद्दर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में आए थे। लाला हरदयाल थे जो इसके प्रथम मंत्री और थे, और काशी राम जो थे वो कोषाध्यक्ष थे, चुने गए थे। अच्छा, तो अगर बात करते हैं इसको अध्यक्ष के लेकर गद्दर पार्टी के, तो गद्दर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसको याद रखें, लाला हरदयाल। कहेंगे आपको इसमें जो देखने को मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे अगर बात करते हैं गद्दर पार्टी को लेकर अध्यक्ष लाला हरदयाल थे, तो इसको याद रखिएगा। और यही बात जो है नहीं, अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष नहीं, ये अध्यक्ष लाला हरदयाल अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है, सचिव के रूप में थे, ये आप याद रखिएगा। ये बोल सकते प्रथम मंत्री थे। और जो काशी राम थे वो कोषाध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। और यही बात करते हैं तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर अखबार का पहला जो अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह जो है गुरुमुखी में जो है छपने लगा। इसके प्रत्येक जो है अंक एक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। मतलब जो गदर पार्टी था ना, उसके प्रत्येक जो पृष्ठ पर जो छपता था ना, वो क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ठीक है, कच्चा चिट्ठा छपता था, मतलब हाईलाइट के रूप में। लाहौर में जो है फरवरी 1915 ईस्वी के जो है गद्दर षड्यंत्र में गद्दर पार्टी के सदस्य करतार सिंह जो है सराय को फांसी दे दी गई। और बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में द्वारा कोमागता मारू, यानी जो जापानी जहाज था इसका नाम था कोमागता मारू, को किराए पर लिया गया था, जो 351 यात्रियों के जो है साथ 26 दिसंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा था। बज बज जो है नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई एवं संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए तथा लगभग 25 यात्री जो है घायल हुई थी। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी को अंग्रेजी जो है सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, केसर हिंद की उपाधि से जो है महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था 1915 ईस्वी में। और इसी केसर हिंद की उपाधि जो है 1919 ईस्वी में जब अमृतसर पंजाब में, आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो ये जो उपाधि है वो क्या करते हैं? लौटा देते हैं, ठीक है, वापस कर देते हैं। और यही बात करते हैं तो 1915 ईस्वी में जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन भी किया गया।
1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन आपको पता होना चाहिए कि हुआ था, जिसका अध्यक्षता श्री अंबिका जो है चरण मजूमदार ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के दोनों दलों में जो है दोबारा एकता हो गई थी, मतलब एकजुट हो गया था। जो 1907 ईस्वी में जो सूरत के अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि दोनों जो दल के नेता थे उन दोनों में क्या हुआ, विभाजन हो गया। लेकिन एकजुटता जो हुई वो कब हुआ, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में जो समझौता कराने में तिलक व जिन्ना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। तिलक द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु और जो है मार्च 1916 ईस्वी को होम रूल जो है पूना में यह स्थापना भी किया गया। एनी बेसेंट द्वारा, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगी, जैसे होम रूल जो लिंग है इसके तहत दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक पहला व्यक्ति की बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ये मार्च 1916 में की गई थी पूना में। और जो एनी बेसेंट थे इसको सितंबर 1916 में किए गए थे होम रूल का, और ये मद्रास में किए गए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। एवं जॉर्ज जो है अरुणडेल लिंग की सचिव बनाया गया था। तो इस होम रूल में जो है सचिव कौन बने थे, अरुणडेल, याद रखिएगा। ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल। मानेंद्र राय ने जो है 1917 ईस्वी मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, याद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तथा 1920 ईस्वी में ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, इसकी स्थापना किया गया था। फिर मॉन्टेगू जो है घोषणा होता है 1917 ईस्वी, मॉन्टेगू चेंज फॉर सुधारों, जुलाई 1918 ईस्वी की घोषणा के उपरांत इन सुधारों को जो है लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया। तथा 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी इनकी ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया गया। ठीक है, एंड कांग्रेस के भीतर ही जो है शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन मोहन मालवीय थे, माधव श्री हरि अन्य एम एस अन्य ने जो है कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। गांधी जी द्वारा पहले विश्व जो है युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में जो है भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया, एंड इसी कारण जो है लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा है। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। गांधी जी द्वारा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है अहमदाबाद में किया गया था गांधी जी के द्वारा 1916 ईस्वी में। एंड राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान नेता थे, इन्हें जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार जो है आने के लिए गांधी जी को प्रेरित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। एंड 1916 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा कि BHU की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। फिर यही बात करते हैं लेकर गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो है प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। एवं भारत में सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में की गई थी। कहने का मतलब कि सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे गांधी जी, वो दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे, लेकिन भारत में जो किए पहली बार 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में किए गए थे बिहार में, तो इसको याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह शब्द सिविल और जो है ओबीडियंस जो है पुस्तक से किया है। गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म एवं लियो टॉलस्टॉय की स्थापना किए थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना की बात करते हैं 1904 ईस्वी को लेकर जो है, और लियो टॉलस्टॉय की स्थापना की बात करते लेकर तो 1910 ईस्वी में किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। तो इन दोनों को आपको याद रखनी है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बाकी यही बात करते हैं लेकर, तो ये जो है लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के जीवन पर जो सबसे न्यूनतम प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है रेड ड्रैगन जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इन्हें जो है इस समाज पर हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना की है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रवासी बच्चे जो है दिवस के रूप में मनाते हैं, इनकी प्रवासी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम अभी प्रेजेंट में जो भी हो उसको याद रखिएगा। और यही बात करते हैं तो ये रेड ड्रैगन जहाज से आए थे, और इसके तहत जो है अगर बात करते हैं तो इस जहाज पर जो है इस जहाज पर हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना भी किए थे, हिंदी स्वराज। ठीक है, महात्मा गांधी का जो है इनसाइडर कीपर, इनकी आत्मा का रक्षक जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। महात्मा गांधी को वन जो है मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। याद रखिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप जो अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अगर बात करते हैं तिनकठिया जो है प्रथा किससे संबंधित थी,
तो नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसको जो है चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप इसका क्या समाप्त करना पड़ा। फिर 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लिंक को जो है समाप्त करने की घोषणा की गई। अंतर्गठीय पत्र जो है प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि को 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। मतलब जो है वो तिनकाठिया प्रथा में पता होना चाहिए कि 3/20 में जो है इनकी 20 में से 3 पर जो है ये नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अढ़ीदादनी प्रथा के अंतर्गत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, शिल्पियों, कारीगरों आदि से जो है निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में जो है धन देते थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार जो है वो भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के जो है हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में किया गया था। और गांधी जी द्वारा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में जिले में जो है कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। इन्हें अगर बात करते हैं कि भूख हड़ताल जो किया गया था प्रथम बार, वो अहमदाबाद जो है मिल मजदूरों के हड़ताल में किया गया था, समर्थन किया गया था 1918 से महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और यही बात करते हैं इनकी खेड़ा जो आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी को डायरेक्ट इससे आप याद रख सकते हैं। यही 19 मार्च जो है 1919 ईस्वी को बुधवार के दिन रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है किसी भी जो है संदेशास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, किंतु उसके विरुद्ध में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। कहने का मतलब ये जो रॉलेट एक्ट था कब लागू हुआ था, 19 मार्च 1919 ईस्वी को बुधवार के दिन। इसके तहत ना कोई मुकदमा चलाए जाते थे, ना कोई बोल सकते हैं मतलब कोई मुकदमा चलता ही नहीं था डायरेक्ट इसमें, ना कोई अब बोल सकते हैं मुकदमा, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील डर, ना कोई मतलब कि कुछ भी सुनवाई नहीं होती थी। ठीक है, और कोई भी संदेश व्यक्ति को जो है डायरेक्ट पकड़ लिया जाता था, उसे बंद कर दिया जाता था। तो इसी रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। काला कानून बोलिए या फिर आतंकवाद कानून बोलिए, इन जो है तीनों आपको नाम याद रखनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और इसी जो है बात करते लेकर, तो गांधी द्वारा इस कानून के विरुद्ध में जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल जो है करवाई और राष्ट्रीय अपमान जो है बोल सकते हैं दिवस के रूप में मनाया गया। नोट याद रखना, मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी, इसीलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता का काला कानून भी कहते हैं या फिर आतंकवाद कानून भी इसको बोलते हैं। अढ़ी बात करते हैं तो 13 अप्रैल जो 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में। इस हत्याकांड होता और यह जो है डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जो जनरल बोल सकते हैं रेजिनाल्ड डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई। सरकारी रिपोर्ट जो है हंटर कमेटी थी, सरकारी रिपोर्ट को जांच करने वाली हंटर कमेटी थी के हवाले से पता चलता है कि इसमें जो है 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार जो लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इन कहने का मतलब हुआ कि जब डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया, इन दोनों व्यक्तियों को, तो इनके तहत जो वहाँ के लोगों थे उन्होंने एक सभा बनाई और उन जनसभा में जो है जब देखे कि जो जनरल जो रेजिनाल्ड डायर था वो देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो लोगों ने जो है जनसभा बनाई रखी है, तो बिना हम सोचे मतलब डायरेक्ट वो जो है गोलियां अंधाधुंध चलवा दी। और इसके अगर तहत बात करते लेकर तो 2 कमेटी जो है जांच के लिए बैठाई गई थी। एक हंटर कमेटी थी अंग्रेजों के द्वारा और एक था कांग्रेस के द्वारा कमेटी जो है जांच की गई थी। तो जब अंग्रेजी जो कमेटी थी हंटर कमेटी, इसके तहत बताया था कि 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि जो कांग्रेस की तरफ से जो समिति का अगर जो जांच समिति थी उसके तहत बताया जाता है कि 1000 समिति मारे गए थे, कि 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, और ये घटना कब होती है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो इसे आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिर अगर यही बात करते लेकर तो जनरल जो डायर था उसकी हत्या आपको पता होना चाहिए कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को सरदार उधम सिंह ने ले लेता है। यानी कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 40 में मारे। इसे तो हम पहले ही मार देते अगर रहते तो, ठीक है, बट इसको जो है हत्या कर देते हैं, इसको याद रखिएगा आपको। जलियांवाला जो है बाग करते हैं हत्याकांड में जो है हंसराज नामक भारतीय ने जो है डायर का सहयोग किया गया था। सबसे बड़ा कमीना कौन था, वही था हम लोग का हिंदू रहते जो है सबसे बड़ा कमीना, ये हंसराज नामक व्यक्ति था, भारतीय ही था। ये जनरल डायर को क्या कहते हैं, सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। तो प्रश्न पूछेगा कि ये जो है वायसराय की कार्यकारिणी जो है परिषद की सदस्यता से बोल सकते जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो किसने इस्तीफा दिया था, तो शंकरन नायर ने। ठीक है, और यही बात कहते हैं तो महात्मा गांधी जी जो है द्वारा केसरी हिंद और जमुना लाल बजाज द्वारा जो है राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है सर नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी गई थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी केसरी हिंद जो इनको मिला था 1915 में, ये त्याग दिए। जमुना लाल जो है बोल सकते बजाज द्वारा राय बहादुर त्याग दिया गया
और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है सर नाइट उपाधि की जो है उपाधि बोल सकते हैं त्याग दी गई थी। ये सभी आपको याद रखना, प्रश्न पूछा भी गया है। फिर यही बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो है सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। सर चिमनलाल सितलवाड़ा, साहबाजादा सुल्तान अहमद व जगत नारायण सदस्य शामिल थे। हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को दोषमुक्त जो है ठहराया गया। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था, और इसके अन्य सदस्यों में जो है मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। तो मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस की तरफ से भी जो है एक जांच समिति गठन जो है किया गया था, तो उसे भी आप याद रखिएगा। बाकी जलियांवाला बाग जो है कभी जल्ली नामक जो है व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। नोट दिया गया है कि गांधी जी द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं चलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा। यानी ये किसका अगर बात करते हैं मत था, तो आपको पता होना चाहिए कि कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो है हमने देखा यहाँ पड़ी कि नोट गांधी जी द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत समिति इनके आंदोलन का गठन जो है शुरुआत मार्च 1919 ईस्वी में अली बंधु इनकी मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, यानी मार्च 1919 ईस्वी में किसने किया था? तो जो है अली बंधुओं ने किया था। अली बंधुओं कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में जो है खिलाफत दिवस ही मनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू तथा मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं लेकर रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में जो है गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है आरंभ किया गया था। कहने का मतलब हुआ कि जो रोलेक्ट एक्ट था और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन जो हुआ, इनके उत्तर में जो है जवाब में जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो इससे आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने जो है दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किया था। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आपको याद रखनी है। और यही बात करते हैं अहिंसक आंदोलन जो है खुदाई खिदमतगार जो 1920 ईस्वी में हुआ था, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। किस संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे? तो इसको आप याद रखिएगा कि अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन 1920 में उसमें हुआ था, और ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इसका संस्थापक थे। ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। मोहम्मद अली को जो है सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो इससे आप याद रखेगा कि मोहम्मद अली जो को जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन में ही गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे एनी बेसेंट जो है बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, तो इनसे पूछेगा कि कौन जो है असहयोग आंदोलन से जो है जुड़े व्यक्ति नहीं थे, तो यानी सहमत व्यक्ति नहीं थे। तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। एंड यही बात करते हैं तो फिर आता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। एंड असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा जो है क्रोध में थाने में लगा आग जो आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और जो है 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो इसको आप याद रखिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें एक चौकीदार अब हो सकते हैं थानेदार और 21 जो है सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना से जो है निराश होकर गांधी जी द्वारा जो है 21 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, इनकी बंद कर दिया गया। नोट याद रखना कि गांधी जी को जो है चौरी चौरा कांड की जानकारी दशरथ प्रसाद द्विवेदी जो है जो गोरखपुर से थे ने तार के माध्यम से दी थी। इसको आप याद रखिएगा। 13 मार्च 1922 ईस्वी गांधी जी को गिरफ्तार कर जो है 6 वर्ष के कड़े कारावास की जो है संज्ञा दी गई। एंड स्वास्थ्य संबंधित जो है कारणों के चलते महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही जो है रिहा कर दिया गया था। 1922 ईस्वी में जो हुए मेवाड़ भील आंदोलन का नेता जो थे वो मोतीलाल तेजावत था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अब आती है चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम पंडित जी कहते थे। ठीक है, एंड यही बात करते थे सब, इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म का स्थान था भाभरा जो है झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश में। जन्म तिथि की बात करते हैं 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। पिता इनका पंडित सीताराम तिवारी थे। माता का नाम जगनी रानी देवी। शहीद स्थल इनका था अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में।
खुद की गोली मार लिए थे ये। सही तिथि था इनका 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। संबंधित संगठन की बात करते हैं, नौजवान सभा, कृति जो है किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये सभी इनके संगठन से संबंधित थे। चंद्रशेखर आजाद तो याद रखिएगा। नौजवान सभा में जो है ये इसमें शामिल, और जिस 1925 में किया गया था इसका, और इसमें जो शामिल थे और चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ जो है वो इनमें से शामिल थे, जैसे कि भगत सिंह भी थे, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय जो है स्वयं को इलाहाबाद प्रयागराज में जो है गोली मार ली थी, इसको याद रखिएगा। मार्च 1923 ईस्वी में जो है इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत जो है स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल जो है नेहरू द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। जिसमें स्वराज पार्टी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे, यानी CR दास थे, और जो सचिव था वो मोतीलाल नेहरू था। तो इसको इंपॉर्टेंट बनेगा, आप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यानी कि मोतीलाल मार दीजिएगा अध्यक्ष को और अध्यक्ष मार दीजिएगा मोतीलाल को, तो वो गलत हो जाएगी ना, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है महात्मा गांधी जो एक ही बारी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है इनके अध्यक्ष चुने गए थे। तो कहने का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी जो है एकमात्र जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और वो था 1924 ईस्वी का जो है बेलगांव अधिवेशन। कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष चुने गए थे सचिंद्र जो है सन्याल द्वारा 1924 ईस्वी में कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की जो है स्थापना की थी। देखिए ये HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में किया गया था। एक HSRA है जो कि यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से, और ये 1928 ईस्वी में किया गया था, बोल सकते हैं भगत सिंह द्वारा, में फिरोज शाह कोटला में, इन दिल्ली में किया गया था। तो इसमें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपको। बाकी यही बात करते हैं, तो इन दोनों आपको याद रखनी है। फिर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों के द्वारा जो है सहारनपुर में जो है लखनऊ की तरफ जा रही 8 डाउन रेल से जो है रेल विभाग का खजाना ककोरी नामक स्थल पर जो है लूट लिया गया, यहाँ जिसे ककोरी जो है ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो काकोरी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सरकारी जो है खजाना लूटने का विचार जो है राम प्रसाद बिस्मिल का था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें शामिल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनमें नामों की अगर बात करते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, राजेंद्र लाहाड़ी हो जाएंगे, रोशन सिंह हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खां, इन सभी जो है इसमें शामिल थे। और अशफाक उल्ला खां एक मात्र भारतीय मुस्लिम था जो पहली बार जो है फांसी के फंदा पर लटका था, ठीक है। अंडे बात करते हैं लेकर, तो दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सचिंद्र सन्याल को जो आजीवन कारावास मिला। यही माते मनंथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई, और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा यह कहते हुए कि मैं स्वराज के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। अशफाक उल्ला खां प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए थे, ठीक है। स्त्रियों के द्वारा जो 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना स्वयं के अधिकारियों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से की है। फिर 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है, ये अगर बात करते लेकर, तो 7 सदस्यों की एक समूह जो है भारत के संवैधानिक सुधार के सुझाव हेतु जो है भारत पहुंचा। एंड कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसे काले झंडा दिखाए गए, यानी कि साइमन गो बैक के जो है नारे लगाए गए। साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ अली, बोल सकते हैं मेहर अली ने दिया था, और इसको व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि कोई भी भारतीय न होने कारण भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। और इस समय जो भारत का सचिव था लॉर्ड बर्किन हेड था। कहने का मतलब कि आपको अगर बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, जिसमें 7 सदस्य थे, कोई भी सदस्य इनमें से भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसे जो है साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, और इस साथ ही साथ इसमें जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और यहीं अगर बात करते हैं लेकर
तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जो है लाहौर में सामान्य के बहिष्कार के विरुद्ध जो है प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी द्वारा लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए तथा बाद में उनकी मौत हो गई। तो इसी जो है बोल सकते हैं सामान जो है को विरोध में जो है ये बहिष्कार कर रहे थे, जिसके कारण जो है पुलिस के दौरान लाठियों के द्वारा जो उनके लगने के कारण, घायल होने के कारण जो है लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाती है। और सामन जो है कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले केवल 2 दल थे, जिसमें से जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी। फिर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा जो है लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान जो है सैंडर्स गोली मार दी गई थी। तो सैंडर्स की जो है हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। फिर 8 अप्रैल जो 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा जो है दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है खाली बेंचों पर बम फेंक दिया गया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। क्रांतिकारियों के द्वारा जो अपने पर्चे में कहा, उनका मकसद किसी भी जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन जब 1929 की हुई थी, इसमें पूर्ण स्वराज की अपना जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम आपसे पूछें कि जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कौन सी अधिवेशन में किया गया था, तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर इसके साथ ही जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है रात के 12 बजे नेहरू ने जो है रावी नदी के तट पर जो है नवगृहित तिरंगे जो है झंडे को फहराया था। तो तिरंगे झंडे को फहराया कब गया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर भारतीय ध्वज को जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, पता ही होगा आपको। इसी अधिवेशन में ही जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की निश्चय जो है किया गया था। तो पहले स्वाधीनता दिवस मनाने की निश्चय जो कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। फिर तभी से जो है प्रत्येक हम बात करते थे कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने की परंपरा शुरुआत भी हुई है। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 ईस्वी का संबंध संवैधानिक ढांचे से है। और 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में जो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा शामिल हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने जो है 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ कर लगभग जो 322 किलोमीटर यानी 241 मील जो दूर लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी व उनके मित्रों द्वारा जो है नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से हुआ था और ये खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। टोटल 24 दिन का यात्रा था, इसको याद रखिएगा। 79 समर्थकों के साथ ही किया गया था। और अगर हम बात करते लेकर फिर इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था इसी दांडी यात्रा के तहत, समाप्त करने के तहत। और इस सत्याग्रह में जो है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि शामिल थे। सी राजगोपालचारी 1930 ईस्वी में जो है चित्रापल्ली तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह किया था। इंपॉर्टेंट बनेगा कि तमिलनाडु में चित्रापल्ली में जो है वो सत्याग्रह किसने किया था? नमक सत्याग्रह तो सी राजगोपालचारी किए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की जो है एल्वा से पेरिस यात्रा से की है, ये भी ध्यान देनी है। सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा दो का जुड़ाव है। नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। एंड इसको आप याद रखना है कि पहली जो है वो आप उस गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो नवंबर 1930 ईस्वी में किया गया था लंदन में। तीनों के तीनों से लंदन में हुआ है। और दूसरा 1931 में जो है किया गया था, तीसरा जो था 1932 में किया गया था। इस 1931 में दूसरा अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस की ओर से जो महात्मा गांधी जी जो है भाग लिए थे, तो इसको याद रखिएगा। और तीनों अधिवेशन में भाग लेने वाले थे वो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे। फिर यही बात करते हैं, हालांकि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और जो है व्यापारिक नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उनमें से कई नेता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके उपरांत जो है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया। फिर 1931 ईस्वी में जेल से रिहाई के बाद जो है कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी से जो है इलाहाबाद में मुलाकात की। आगे गांधी भी जो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली समझौता किस जो है समझौता को कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को। फिर आती है गांधी इरविन समझौता की शर्तें क्या है? तो कहा जाता है नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन व्यापार में बिक्री करने हेतु अनुमति देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, इसका शर्तें था जो है गांधी इरविन का। फिर भारतीय शराब व विदेशी वस्तुओं की जो है दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, राजनीतिक जो है बंदियों को रिहा करना और सरकारी नौकरी जो है वापस लेने में उदारता। ठीक है। फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को, आपको पता ही दिन होगा ये, और ये सबसे बड़ा दिन था अगर बात करते लेकर, कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होती है, लंदन में आयोजित किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है भाग लिए थे, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो यह भी सम्मेलन क्या रहा? असफल ही रहा। तो आप याद रखिएगा, गांधी जी जो है 1931 ईस्वी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर 16 अगस्त 1932 ईस्वी का रामजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, द्वारा कैमनिल जो है अवार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न जो है सांप्रदायिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी जो है लागू किया गया। पहले जो केवल मुसलमान पर ही लागू था, यह दलित वर्गों को जो हिंदुओं से अलग करने को ब्रिटिश चाल ही थी। और 20 सितंबर से 32 ईस्वी को गांधी जी ने इसके विरुद्ध में जो है यरवदा जेल पूना में जो अपना प्रथम आमरण अनशन शुरू किया था। तो अगर बात करते हैं कि गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन शुरू कब किया था, तो 20 सितंबर से 32 ईस्वी को कहाँ से शुरू किए थे? तो यरवदा जेल पुणे से शुरू किए थे। अम्बेडकर जी जो है इसे राजनीतिक धूर्ता कहा है। अतः कह सकते हैं कि 26 दिसंबर से 32 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास सी राजगोपालचारी आदि के जो है प्रयासों से गांधी जी द्वारा दलितों नेता अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तो प्रश्न पूछेगा पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और गांधी जी ने उपवास क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नोट है, गांधी की ओर से जो इस समझौते पर हस्ताक्षर मालवीय ने किया था। फिर सितंबर 1932 ईस्वी में जो है गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ यानी कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो है विरोधी लीग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला एवं प्रथम सचिव जो थे वो अमरीलाल ठक्कर थे। तो प्रश्न पूछा जाता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 1932 में की थी। जिसके अगर बात करते हैं अध्यक्ष को लेकर, तो घनश्याम दास बिरला थे, जबकि प्रथम सचिव कौन थे? अमरीलाल ठक्कर थे। इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। नोट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी और द्वितीय जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। और महात्मा गांधी जी ने जो है महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसे आप याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन ही जो है भाग लिया तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में जो बुलाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगी। यही बात करते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड ही जो है थे। एंड अगर बात करते हैं कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड ही थे। गोलमेज सम्मेलन की सफलता के उपरांत जो है गांधी जी के द्वारा 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया गया। एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिया गया। 1933 ईस्वी में चौधरी जो है रहमत अली ने पाकिस्तान नाम जो है रखा था, तो इसको आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं आगे को लेकर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है शामिल पठान सत्याग्रहियों पर जो है गढ़वाल राइफल ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के जो है प्रतिनिधियों से किया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। एंड इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव जो थे NG रंगा चुने गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खास बिहार दौर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, तो इससे आप याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव जो थे वो NG रंगा थे। प्रश्न पूछा जाता है बार बार।
1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा जो है ये गुजरात में पड़ता है। इसकी सम्मेलन में जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये कौन सा जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1938 ईस्वी के हरिपुरा का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। और इस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है स्थापना भी की थी। फिर 1939 ईस्वी में जो है कांग्रेस के त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है सम्मेलन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी जो है पट्टामी सितरमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और जो त्रिपुरी जो सम्मेलन था 1939 ईस्वी का, इसमें जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रस्तावित जो प्रत्याशी पट्टामी जो सितरमैया थी, इसको हराकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इससे आप याद रखिएगा। बाकी 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट को जो है गठित किया गया, जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। फिर सुभाष जो है अब सुभाष बाबू ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है फ्री इंडियन लीजर नामक जो है सेना भी बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में सरदार उधम सिंह ने जो है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये तो पहले भी हम लोग देख चुके थे। गांधी जी द्वारा जो है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो 1940 ईस्वी में जो किया गया था पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी आंदोलन को हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। शुरू करने वाला महात्मा गांधी जी थे, जिसके पहला सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, बिहार दरोगा बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। फिर 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है भारत से पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है पाकिस्तान की मांग की एवं मुस्लिम लीग के जो है 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अल्लाह बख्श में जो है खलीकुज्जमान द्वारा पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र जो है प्रस्ताव रखा। नोट है कि सर्वप्रथम जो मुसलमानों हेतु एक पृथक अलग देश का जो है विचार अभिव्यक्त इकबाल नहीं दिया था। यानी कहने का मतलब अगर हम बात बोले कि सर्वप्रथम मुसलमानों हेतु जो एक पृथक जो है ये अलग जो है बात करते हैं कि मांग जो है कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, और ये आपको इंपॉर्टेंट बनेगा ही, तो इसे याद रखना ही पड़ेगा आपको। बाकी यही बात करते हैं लेकर आगे। तो कहता है कि वर्धा जो है 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने जो है अगर बात करते हैं भारत छोड़ा जो है प्रस्ताव को पारित किया। तो भारत छोड़ो बोल सकते हैं, अंग्रेज भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव पारित किया वर्धा 1942 में। फिर 7 अगस्त होता है 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक जो है ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई। गांधी जी के जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार किया गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो 9 अगस्त 1942 से हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। और गांधी जी ने जो है करो और मरो का नारा, यानी डू या डाई का नारा दिए थे, वो इसी जो है बोल सकते हैं आंदोलन में दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में, जब 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इससे आप याद रखिएगा। फिर 9 अगस्त 1942 को जो है प्रातःकाल ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी और कांग्रेस के अन्य जो है सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके प्रातःकाल ही क्या हुआ कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत जो है बड़े बड़े जो है अधिकारी मतलब कि जो नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए और भी जो अन्य नेता थे जो कांग्रेस नेताओं थे, उन सभी को जो है क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर बात करते हैं लेकर इसमें, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। इनको एक पैलेस में रखा गया था। ठीक है, जेल में नहीं रखा गया था। बाकी कांग्रेस कार्यकारिणी की जो अन्य सदस्यता का जो है अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट बनेगा राजेंद्र जी को जो है नज़रबंद किया गया था और 9 मई 1940 ईस्वी को गांधी जी को जेल में रिहा कर दिया गया। तो ये भी ध्यान देनी है। फिर आती है नोट 1940 ईस्वी में गांधी जी की जो है पत्नी कस्तूरबा का आगा खां पैलेस में ही निधन हो गया था। ठीक है, और आगे है कि सर्वप्रथम जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। तो अगर पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो ये कैप्टन मोहन सिंह, याद रखें, इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आज़ाद हिंद फौज की जो पहले डिवीज़न का जो गठन है वो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था, किंतु वह असफल रहा। फिर आज़ाद हिंद फौज को जो है सफलतापूर्वक गठन का जो श्रेय दिया जाता है
वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सफलतापूर्वक गठन का श्रेय कौन है? रास बिहारी बोस है। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया जाता था। इन्होंने जो 1943 ईस्वी को सिंगापुर के जो है कैथे होल में आज़ाद हिंद की जो अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ पड़ी? सिंगापुर में 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद की जो है अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की थी। अच्छा, आप बताइएगा कि 23 जनवरी को जो है हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत जानते हैं तो कमेंट में इसका राय जरूर दीजिएगा। आगे सुभाष चंद्र बोस को जो अक्टूबर 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद जो है फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। तो इसे याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के 3 जो है ब्रिगेडों के नाम हैं, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। तथा महिलाओं की ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का ध्वज जो है कांग्रेस की तिरंगे झंडे की तरह था, और जिस पर जो है दहाड़ते हुए शेर का क्या था? चिन्ह था। ठीक है। फिर यही बात करते हैं, लेकर 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। नेताजी द्वारा जो है इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। तो याद रखिएगा। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज में जो है टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के उपरांत जो है अचानक से आग लग जाने से जो है मारे गए। लेकिन अभी एक कोई इनका जो है मतलब पूरी तरह से जो है जांच नहीं हो पाई कि हाँ कन्फर्म है कि हाँ इनका जो है जहाज में ही मृत्यु हुई थी, क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। ठीक है, इनके जो है मृत्यु के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरह से कह सकते हैं, किंतु अभी जो है इस दुर्घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ था। तो याद रखिएगा इसको। नवंबर 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तारी अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर जो है राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, किंतु वायसराय द्वारा जो इनकी सजा माफ कर दी। इन अभियुक्तियों की जो है तरह से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई नेतृत्व में के नेतृत्व में एवं के.एन. जो है काटजू द्वारा पैरवी की गई। ठीक है। और 20 फरवरी 1946 ईस्वी को जो है कराची में वायुसेना के कुछ सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सरकार के जो है विरुद्ध हड़ताल की तथा जल्द ही जो है यह बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी फैल गई। लगभग 5200 सैनिकों ने जो इसमें भाग लिया। इनकी मुख्य जो मांग भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाना था। ठीक है। एंड फिर आता है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में आईएनए से जो है तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया था। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, नौसेना विद्रोह कब किया था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को आईएनए से तलवार नामक एक जहाज में की गई थी। एंड 5000 सैनिकों के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के जो है बिल्ले लगाए और इनके द्वारा भी जो है बराबरी की मांग की। हालांकि 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के जो है विद्रोहियों द्वारा सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया गया। एंड 15 फरवरी जो है 1946 ईस्वी को प्रधानमंत्री इटली द्वारा जो है भारतीय जो है संविधान सभा की स्थापना तथा तत्कालीन जलवंत समस्याओं पर जो है भारतीयों से विचार पर जो है विमर्श हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई थी। तो कैबिनेट जो है मिशन भारत कब आया था? मार्च जो है 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी यही बात करते हैं 24 मार्च जो है 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा। अंडे की बात करते हैं लेकर आगे। तो आगे बात आता है, ये अगर बात करते हो तो दिल्ली में पहुंचा। ठीक है, और कब? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इस मिशन के जो है सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। तो अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे और आरबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा। 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और आरबी जो है अलेक्जेंडर। पूछेगा इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित व्यक्ति नहीं है, ये भी पूछेगा। या आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप पैथिक लॉरेंस मारिएगा तो यहाँ क्या कर देगा एग्जामिनर, ऐसे कर देगा, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। 6 जून 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना को जो है मुस्लिम लीग द्वारा तथा 25 जून 1946 ईस्वी कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन के जो है अनुरोध पर 13 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने जो है अंतरिम सरकार में शामिल होने का भी निर्णय लिया। फिर कैबिनेट मिशन को जो है स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के जो है निर्माण के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में हुए चुनावों में कांग्रेस ने जो है 214 असमान स्थानों में से जो है 205 स्थानों पर जीत जो है प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने जो 78 मुस्लिमों द्वारा
से जो है 73 स्थानों पर जीत प्राप्त की। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का जो है समर्थन भी प्राप्त था। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करते रहकर कि इसी जो है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आती है अगस्त जो 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अगस्त को, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, 16 अगस्त को। फिर यही बात करें, सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कलकत्ता में मनाया गया, क्योंकि उस दौरान जो है बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद जो है सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन द्वारा जो है अगर बात करते हैं भारत विभाजन की योजना जो है प्रकाशित की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की गई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। एंड 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस जो है महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत के जो है द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। एंड अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन जो है किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था। आगे आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला तो ही नहीं है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामने कोई और विकल्प नहीं है। गांधी जी, नेहरू तथा पटेल के समर्थन के बावजूद भी जो कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका तथा 161 सदस्यों ने जो उनके विपरीत वोट दिया तथा वे तटस्थ रहे। फिर प्रस्ताव का विरोध जो है करने वाले में शामिल सिंध जो है कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष लॉर्ड जो है किशलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाजी जो है बोल सकते हफीजुररहमान आदि इसमें शामिल थे। ठीक है, इस पर जो है प्रस्ताव के विरोध में। फिर आता है माउंटबेटन योजना के तहत जब बलूचिस्तान में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग की काउंसिल की जो है बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने हेतु 10 जून जो है 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग द्वारा जो है बोल सकते हैं भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। और लीग की बैठक जो है वो उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। फिर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने जो है पटल पर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को जो है पेश किया गया तथा 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के जो है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ जो है लॉर्ड्स द्वारा विधेयक पास कर लिया गया। और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को विधेयक पर जो है ब्रिटिश जो है साम्राज्य के हस्ताक्षर किए गए। यानी अगर बात करते लेकर कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता का जो विधेयक था वो पेश कब किया गया था? 4 जुलाई को। पास कब हुआ? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। फिर यही बात करते हैं तो इस विधेयक के अनुसार जो है देश के 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है 2 डोमिनियन जो है भारत एवं पाकिस्तान को जो है बांट दिया गया। और दोनों जो है डोमिनियन को बात करते लेकर तो पूर्ण जो है स्वतंत्रता एवं संप्रभुत्व जो बात की प्रभुत्व जो है सौंप दी गई। एवं 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को जो है भारतीय अधिराज की स्थापना हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारतीय जो है अधिराज का हुआ। फिर भारत की स्वतंत्रता में जो है के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड बोल सकते एक तरह से क्लाइमेट इटली जो है लेबर पार्टी के थे। तो ये प्रश्न पूछेगा कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट इटली थे। इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट की बात करते हैं यहीं पे नोट से लेकर, तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट में जरूर करा दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और यही बात करते हैं इन सभी का जो आपको PDF देखने को मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप क्या करना है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए।